दुर्ग जिले के धमदा विकास खंड स्थित ग्राम दानेसरा में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा फिल्टर प्लांट अब गंभीर सवालों के घेरे में है। तय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन आज तक यह प्लांट पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही जांच की सुबुहाट शुरू हुई, वैसे ही काम अचानक से तेज कर दिया गया। आरोप है कि निर्माण के नाम पर अब सिर्फ लीपापोती कर कमियों को छुपाया जा रहा है। आखिर इतनी बड़ी देरी क्यों हुई? क्या गुणवत्ता में समझौता किया गया है और जिम्मेदार कौन है? देखिए एमबीटी न्यूज के लिए संवाददाता ईश्वर साहू की यह ग्राउंड रिपोर्ट। यह तस्वीरें दानेसरा फिल्टर प्लांट की है। यह जो काम इन दिनों हो रहा है वो नए निर्माण से ज्यादा पुराने दोषों को छुपाने जैसा नजर आता है। कई जगह ताजा सीमेंट डाली जा रही है, टूटे हुए हिस्सों पर सीधे गारा और पुट्टी लगाई जा रही है, जबकि पाइपलाइन को बिना किसी तकनीकी टेस्टिंग के जोड़ दिया गया है। यह हालत साफ इशारा करते हैं कि यहाँ तो इस पूरे प्रोजेक्ट की नियमित मॉनिटरिंग नहीं हुई है या फिर काम शुरू से ही तकनीकी मानकों के विपरीत किया गया है। ये अंजोरा ढाबा समूह योजना के नाम से हमारे दुर्ग जिले में 50 गांव को नदी का पानी देने की योजना चल रही है। ये भारत सरकार की जल जीवन मिशन की महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के अंतर्गत 50 गांव को नदी का शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा और ये काफ़ी अच्छी योजना है और इसकी लागत लगभग 59 करोड़ की है और इसका लगभग 90 से 92% के बीच का काम हो गया है। बचा हुआ काम 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है। ये रत्ना खनिज उद्योग के नाम से ये फर्म को ठेका दिया गया है और ये इन्होंने हमसे अभी बतलाया है कि दिसंबर 2025 तक काम पूर्ण हो जाए। काम अगर समय पर पूर्ण नहीं होता है तो हमारे विभाग में जो कार्यवाही है कि हम उसको टाइम एक्सटेंशन तो देते हैं, लेकिन साथ में पेनाल्टी भी लगाते हैं, तो नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी। मैं तो कई बार गया हूँ और निरीक्षण लगातार मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं ताकि कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके, गुणवत्ता पूर्ण हो सके और हम पब्लिक को बहुत अच्छे से पानी की सप्लाई करा सकें। ये एक्चुअली काम शुरू हुआ देर में, इसकी समय अवधि तो 12 महीने की थी, लेकिन लगभग ये 6 महीने लेट से चल रहा है। निर्माणाधीन नवीन जो क्या इसमें कार्रवाई? देखिए अभी कार्य जो है निर्माणाधीन है, जो भी कमी पाई जाएगी उसको हम ठीक कराएंगे। ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही है कि हमको काम कंप्लीट करके देगा। आप इन स्ट्रक्चर से साफ दरारें देख सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस हिस्से में अभी तक ताजा लीपापोती की गई है, उन्हें महीनों पहले ही पूरा बताया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब काम की गुणवत्ता पर सवाल उठे, तब जाकर सुधार के नाम पर लीपापोती शुरू हो गई। यह निर्माण नहीं बल्कि कवर अप की कोशिश ज्यादा लगती है। क्या पहले काम सही तरीके से नहीं हुआ था? क्या निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी की गई? तय समय में काम पूरा क्यों नहीं हुआ? किस अधिकारी ने साइट की नियमित मॉनिटरिंग की? क्या जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी? न सिर्फ काम में देरी हुई है बल्कि यहाँ निर्माण गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं और दिखाना चाहूंगा, यहाँ कई हिस्सों में कंस्ट्रक्शन जो है अधूरा पड़ा हुआ है। मैं विजुअल में दिखाना चाहूंगा, कैमरे में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो है कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है किया गया है, वो कितना इस्तेमाल किया गया है, मटेरियल कितनी लो क्वालिटी इस्तेमाल किया गया है, ये सारा चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं इस वक्त जो है दानेसरा में हम खड़े हैं और उसका जो डिटेल ब्यौरा है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए योजना का नाम जल जीवन मिशन के अंतर्गत अंजोरा ढाबा मल्टी विलेज स्कीम के तहत 50 गांव में जल प्रदाय योजना मल्टी विलेज स्कीम का कार्य किया जा रहा है। और मैं आप दिखाना चाहूंगा इसका शुरुआत जो है कार्य जो है 6/10/2023 विकास खंड दुर्ग धमधा, यहाँ कार्य पूर्ण करने का समय जो है 12 माह का था, जो कि अभी 2023 से 24 में कार्य खत्म हो जाना था, लेकिन अब 2025 जो है एंडिंग खत्म होने का समय आ गया है। और मैं इसमें दिखाना चाहूंगा एक चीज कि यहाँ पे जो है योजना की लागत 59 करोड़ के आसपास है, लेकिन हमने अधिकारी से जब बात किया तो अधिकारी ने जो है 52 करोड़ का लागत जो बताया जा रहा है। ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस जो बोर्ड में लिखा हुआ है डिटेल, जिसमें योजना का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद में प्रशासकीय स्तरीय क्रमांक लिखा हुआ है, योजना की लागत लिखा हुआ है। योजना की लागत आप साफ साफ देख सकते हैं 69 करोड़ के आसपास का ये पूरी लागत है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये विकासखंड दुर्ग धमधा जिला दुर्ग का है और पूर्ण करने का समय जो है 12 माह का था। निर्माण एजेंसी का नाम भी इसमें आपको मैं बता देता हूं, रत्ना खनिज उद्योग के नाम से है। और यहाँ पे जो है नाम एवं दूरभाष कार्य अभियंता श्री FC बोरकर और सहायक अभियंता जो है उत्कर्ष पांडे हैं और उप अभियंता जो है
कल्पना खोया जी। बड़ी बात यह है कि लाखों रुपए खर्च के होने के बावजूद अब तक आया है, जबकि यहाँ पे अगर परियोजना पूरी हो चुकी है तो सप्लाई क्यों नहीं हुई। जवाब देने के बजाय यहाँ सिर्फ जल्दबाजी में कमियों को छुपाने की कोशिश नजर आ रही है। मौके पर मौजूद पीएचई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी उत्कर्ष पांडे मीडिया के सवालों से बचते हुए दिखाई दिए। कैमरे के सामने आने से उन्होंने दूरी बनाई और किसी भी तरह की स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट एक छोटा सा रिपोर्ट दे देता हूँ। ये अंजोरा ढाबा समूह योजना के नाम से डांडेसरा में फिल्टर प्लांट बनाया जा रहा है। ये हमारे भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत है और इस समूह योजना में लगभग 50 गांव शामिल है। ये योजना जब पूरी हो जाएगी दिसंबर 2025 तक पूरा होने का इसकी संभावना है, तो 50 गांवों को यहाँ से नदी का पानी मिल पाएगा। काफ़ी अच्छी योजना है और काफ़ी तेज़ी से इसका काम अभी चल रहा है। जिस फिल्टर प्लांट से करीब 50 गांव को शुद्ध पेयजल मिलता था, वो खुद आज सवालों के घेरे में है। गांव में आज भी पानी के लिए संघर्ष जारी है और करोड़ों की योजना अब सिर्फ अधूरे ढांचे में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। अब देखना तो यह होगा कि जांच होती है या फिर यह मामला भी फाइलों में ही दबा दिया जाएगा।